जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको एचसीएम और एलसीएम का रिलेशन बताया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बताए थे। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1B के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B का। इसमें राइट है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 429 क्वेश्चन क्या है 429, ठीक है। तो आप सभी के पास RS अग्रवाल की बुक्स तो पहले से होंगी, तो आप उसी में क्वेश्चन को देख लिया करें, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन इतना ही है और इसको कहा गया है कि इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कराना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा डिविजिबिलिटी का यूज होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट नंबर देखिएगा, आपने डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उससे भी ज़्यादा पढ़ी होंगी। तो इन्हीं सब का अगर आप डिविजिबिलिटी का यूज करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये पहले देखा कि 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, 4 to 6 और 9 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 15, ठीक है 15 हो जाएगा। तो इसका मीन्स 3 के टेबल में 15 आता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा। 3 का डिवाइड 4 में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, ये अभी भी किससे जाएगा 3 से तो नहीं जाने वाला, ठीक है। अब देख लो, अब ये किससे जाएगा 11 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था 11 1 जा 11 बचेगा 3, 11 3 जा 13, 33 और ये 13 से जाएगा तो बचेगा 1। तो आप यहाँ राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 429 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 3 × 11 × 13। बस इतना करके दिखाना था, तो ये इसका आंसर हो गया। ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा, समझ में आया। डिविजिबिलिटी बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लियर है। सेकंड नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है 5005 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करा के दिखाना था। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है 5005, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिएगा। मैंने देखा ये 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से के लिए 5 और 5 10 होता है, तो मतलब 3 के टेबल में 10 आता नहीं, ठीक है। अब ये हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, ओके। अब देखिए 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये नंबर 1001 किससे डिवाइड होगा, तो 5 तक तो चेक कर चुके हैं, 7 से चेक कर लीजिए, 7 1 जा 7, ठीक है, और बचेगा 3, 7 4 जा 20, हाँ ये 7 से हो जाएगा जा करके। तो 7 1 जा 7 बचेगा 3, 7 4 जा 28 बचेगा 2, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब ये जाएगा आपका 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अब ये जाएगा 13 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ फिर से राइट करोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, यहाँ ना लिख करके यहाँ राइट कर दीजिए 5 × 7 × 11 × 13। और ये जो भी नंबर राइट है इसमें 5 7 11 13, ये सब के सब कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको करके दिखाना था। इधर भी सबके सब ये प्राइम फैक्टर्स में है और ये प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर है, ओके। ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का है, एक्सप्रेस करना है 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी 2431, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कराना है। तो
2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लो, 6 3 9 10, ये 3 से भी डिवाइड नहीं, 5 से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और 7 से चेक कर लीजिए, 7 3 जा 21 और बचेगा 3, 7 4 जा 28 और बचा होगा 5, ये 7 से भी नहीं होने वाला। 11 से चेक कर लीजिएगा, 11 2 जा 22 बचा 2, 11 2 जा, हाँ 11 से हो जाएगा ये, ठीक है, ये 11 से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22 बचा होगा 2, तो 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, तो देखिए क्या 11 से जाएगा, 11 से नहीं जाने वाला, ठीक है। 13 से चेक कर लो, 13 1 जा 13 से चला जाएगा, तो 13 1 जा 13 आएगा, और 13 में जब आप 22 में 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बचेगा और 91 हो जाएगा। 13 7 जा 91 और ये जाएगा 17 से, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2431 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। इस तरह से इसको फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो सेम था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, उसमें कहा गया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। ये जो है क्वेश्चंस आप क्लास 8 7 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में भी इसी तरह से बताया गया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर सब ये प्राइम फैक्टर ही कर रहा था मैं, ठीक है। तो देखिए 4th नंबर का फर्स्ट नंबर क्या है, 4th का फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर राइट है 36 84, 36,84, ठीक है। ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनके पहले प्राइम फैक्टर निकालिएगा। 36 के प्राइम फैक्टर कर दो, ये 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, और ये आप सबको आना चाहिए अच्छे से फैक्टराइज करना, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हो। 84 के करिएगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ये 4 आएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 3 से आएगा, ये 7 आएगा, और ये 7 से 1 जाएगा, ठीक है। कैसे किया, 2 का डिवाइड करेंगे 84 में तो ये 42 आ जाएगा, यानी 2 8 जा, यानी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इस तरह से करोगे। ये इन दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मीन्स इन दोनों में पहले हम इसके नंबर से राइट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर मैंने 36 के राइट किए, ठीक है। और अब इसके राइट कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा जा करके, तो यानी जो दोनों में कॉमन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इसका मीन्स यहाँ से क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, HCF क्या आएगा आपका 12, ठीक है। HCF क्या आएगा 12। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखो आप, यानी आप 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे वाले में क्या राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो जब भी हम HCF फाइंड करते हैं, ठीक है, तो जिसमें हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट जो उसकी पावर होती है तो वो हम टेक करते हैं। तो ऊपर वाले में देखोगे 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी देखो 2 की पावर 2 है, तो यानी दोनों में सेम है। तो हम क्या कर सकते थे,
2 की पावर 2 टेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इसमें 3 की पावर 2 है और इसमें 3 की पावर 1 है, तो इसमें लोवेस्ट पावर 3 की है, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 1 वाला टेक करेंगे। यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ पर 7 की पावर 0 है, यहाँ पर 7 की पावर क्या रहा होगा, 0, मतलब 7 की पावर 0 का मीन्स यहाँ पर 7 रहा ही नहीं होगा, 7 की पावर 0 का मीन्स 1 हो जाएगा जाकर के, क्लियर है। और यहाँ 7 की पावर 1, तो लोवेस्ट पावर 0 वाली है, तो इसका मीन्स हम यहाँ 7 को नहीं टेक करेंगे। अब 2 की पावर 2 का मीन्स क्या हो गया, 4 और मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से कितना जाएगा, 12। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जिससे आपको सुटेबल लगे, या तो दोनों के फैक्टर राइट कर लो, जो दोनों में कॉमन मिले जा करके वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, या उसको पावर्स के फॉर्म में राइट करके आप कर सकते हैं। ये तो था एचसीएफ। अब यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, तो इन्होंने निकालने को कहा था। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप एचसीएफ निकालोगे तो सभी को पावर के फॉर्म में अगर राइट किया आपने, जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया और यहाँ पर राइट किया, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, जिसकी लोवेस्ट पावर थी वही मैंने पिक किया। लेकिन एलसीएम जब आप फाइंड आउट करोगे तो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को आप पिक करेंगे। जैसे इसमें 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, दोनों में लगभग पावर सेम है, तो हाईएस्ट पावर किसी में पता नहीं चला तो हम 2 की पावर 2 टेक कर लेंगे। यहाँ पर देखोगे तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, तो मतलब हम 3 की पावर 2 वाली टेक करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, या इससे आप परेशान मत होइएगा, 7 की पावर 0, जब भी ऐसे 7 की पावर 0 लिखा होता है, ये क्लास 9th में पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड कंपोनेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। तो 7 की पावर 0 को आप 1 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पर 7 की पावर 1 को टेक करेंगे, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7, और ये कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12, और ये 6 4 जा 24 और 1 25, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 252, कितना आएगा, 252। तो ये था इसका एलसीएम और ये था इसका एचसीएफ, यानी एचसीएफ आएगा 12 और एलसीएम आएगा 252, ठीक है। ये इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें और आगे कह रहे हैं इन ईच केस वेरीफाई दैट, सभी केसेस में यानी सभी क्वेश्चन में ये वेरीफाई करा के दिखाना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी जो मैंने अभी लास्ट वीडियोज में उसका जो रिलेशन बताया था वो भी वेरीफाई करा के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसके आंसर्स क्या थे, 4th नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है, आंसर सही आ रहा है। अब इसको वेरीफाई करा के दिखाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ पर आप राइट करोगे वेरिफिकेशन, ठीक है, या प्रूफ करा के, वेरीफाई को प्रूफ भी कहते हैं, आप प्रूफ लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मैंने लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर्स कौन से थे, 36 और 84। तो एलसीएम कितना निकला है, 252 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना था, 12 इक्वल्स टू प्रोडक्ट 2 नंबर का यानी 36 और 84। तो इनका प्रोडक्ट करा दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 12 2 जा 24, ठीक है, 2 आएगा और यहाँ पर कैरी 6 आ जाएगा, और 12 2 जा 24 और 6 30, इतना आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 36 84 का मल्टीप्लाई कराने की ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तो देखो कैसे करोगे, 6 4 जा 24 की 2 24 की 4 कैरी 2, इनका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 48, इनको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 60, और 60 में 2 ऐड कर दो 62, तो 62 की 2 आ जाएगा यहाँ पर, कैरी 6, 8 या 24 और 30, ठीक है। तो ये 3024 सेम आ गया। तो इसका मीन्स अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इसका मीन्स ये है कि हमारा जो आंसर है एलसीएम और एचसीएफ वो सभी कैसे निकले हैं, मतलब सही निकले हैं, ठीक है। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन का 1st नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका 2nd नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
सेकेंड सभी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है। देखिएगा 4th नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन गिवन है 23 और 31, 23,31, ठीक है। तो 23 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। वैसे तो 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये 23 से ही जाने वाला है और यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद 31 का निकाल दो, ये भी एक प्राइम नंबर है तो 31 से ही जाएगा। सभी लोगों को प्राइम नंबर्स 1 से लेकर के 100 के बीच तक पता होने चाहिए, यानी लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ। अगर यही आपको नहीं पता होगा और इसका कोई तरीका भी नहीं कि कैसे प्राइम फैक्टर है, आप बस डिविजिबिलिटी फॉलो करते चले जाइए, खुद ब खुद ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा है कि आप 1 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं यानी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो आसानी रहेगी पहचानने में। तो ये भी एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एलसीएम, चाहे एलसीएम पहले निकाल दो या एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, 23 इंटू 1 के फॉर्म में आया इसका, और इसका क्या आएगा 31 इंटू 1 के फॉर्म में। तो हाईएस्ट पावर, यानी इसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर तो इन्हीं के पास में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 इंटू 31, इनका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इनका आप क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई 31 और ये 23 का, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 3 3 जा 9 और 2 7 3 2 जा 6, ये आएगा। यानी एलसीएम आपका क्या निकलेगा आकर के 673, ठीक है। अब एलसीएम निकाल दो यहीं पर, एलसीएम तो फाइंड आउट कर चुका हूँ, HCF, ठीक है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हाई, यानी HCF फाइंड आउट करने में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म लेते हैं। तो 23 और 31 तो कॉमन है नहीं, ठीक है। तो इसका HCF क्या रहा होगा, 1, यानी 1 ही इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है और एलसीएम इनका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब वेरीफाई भी करा के दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर आप राइट कर देंगे, वेरीफाई करा के दिखाना है। तो एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 673 और HCF कितना है 1, इक्वल्स टू दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 23 इंटू 31। तो यहाँ तो आ जाएगा कितना, इसको मैं इधर राइट करे दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 673 इक्वल्स टू इनका मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगा 673। तो ये वेरीफाई प्रूफ हो गया, यानी दोनों एलसीएम इंटू HCF का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल आ रहा है। तो इसका मीन्स ये क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। एक बार आंसर भी मैच करा के दिखा देते हैं। तो 4th नंबर का HCF आएगा 1 और एलसीएम आएगा 713, मतलब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो देखिए क्या रहा होगा, 3 3 जा 9, 2 1 जा, हाँ अच्छा 11 आया होगा, ठीक है। तो 11 के यहाँ पर 1 आएगी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, और कैरी 1 आएगा तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, तो 713 आएगा। तो यहाँ पर भी आप चेंज कर दो 713, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ये 713, ठीक है। 713 इक्वल्स टू 713, वो मल्टीप्लाई कराने पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब 3rd नंबर देखिएगा, 4th का 3rd नंबर। सभी क्वेश्चन सेम टू सेम एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन, 96,404, 96,404, ठीक है। तो 96 के आप प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए। इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, बचेगा 1, 2 8 जा 16, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा, ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 6 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो आ जाएगा 1,
404 के कर लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 2 से करोगे 202 आएगा, फिर 2 से करोगे 101 आएगा। अब इसके बाद अगर इसको आप करोगे तो 101 किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, नहीं होने वाला 3 से, और 11 से भी नहीं होगा, यानी ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 से हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, और 17 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 101 से होगा जा कर के, किससे हो जाएगा, 101 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर है। तो अब देखिएगा यहाँ पर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2, यहाँ से आप देख लो 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना है 5 मल्टीप्लाई, और 3 कितने हैं 1, तो 3 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर कितने हैं 2, और मल्टीप्लाई 101। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि सबसे हाईएस्ट पावर देखोगे, 2 की हाईएस्ट पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 इंटू, और 3 की पावर 1 इंटू, और 101, ठीक है, इसकी पावर 1 रही होगी। सभी को मतलब टेक कर लेते हैं। अब ये कैसे ले लिया, 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 0 रही होगी, यहाँ पर 100 की पावर 1, यहाँ पर 100 की पावर 0 रही होगी, तो हाईएस्ट वाला टेक करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम करोगे तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 101, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और इंटू 101 मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, ये इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करा दो 101 में, कुछ इस तरह से 100 + 1, ठीक है, यानी ये 9600 और ये 96, तो 6969 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9696, ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा। 9696 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये था आपका एलसीएम, ठीक है। तो हम ये यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था सबसे लीस्ट, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 है। और एचसीएफ का रूल क्या होता है कि दोनों में वो नंबर होने चाहिए। एलसीएम का रूल थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, यानी कि इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो 2 की पावर 2 का मीन्स 4, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। इस तरह से समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। ये बहुत ही आसान मेथड है। एचसीएफ का बेसिक रूल तो आप जानते होंगे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिले, और एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में भले ही दोनों में हो या ना हो, ठीक है, दोनों का ही टेक कर लेते हैं। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एचसीएफ अगर दोनों में ये 2 था और इसकी पावर लीस्ट थी तो उसी को टेक करेंगे, ना कि 3 की पावर 1 और 100 की पावर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd। लेकिन अभी इसमें वेरीफाई भी कराना है। इसका एचसीएफ आ चुका है 4 और इसका आ चुका है 9696, ठीक है। तो वेरीफाई मैं इधर करा के दिखा देता हूँ। देखिए वेरीफाई के लिए क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो एलसीएम था 9696 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू प्रोडक्ट यानी 96 मल्टीप्लाई 404, ठीक है। तो इसका करा दूँ, ये देखो कितना आ जाएगा, 24 की 4 कैरी 2, 9 4 जा 36, 38 कैरी 3, और 6 4 जा 24, और 3 27 की 7 कैरी 2, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 2 38, कुछ इस तरह से आएगा। अब इनका
मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे कराओगे आप, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई कराने को आ जाए तो आप कैसे करोगे, मैंने क्या लिखा 96 मल्टीप्लाई 404 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 404 को 400 प्लस 4 राइट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो 6 4 जा 24 और कैरी 2, 9 4 जा 36 38 और यहाँ 20 प्लस, और इसमें देखो 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 384। अब इनको ऐड कर दो, लास्ट में तो ये 84 ही आने वाला है, और लास्ट में 84 4 3 7 और यहाँ पर आएगा 38, ठीक है। तो इस तरह से ये 38784 दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सही है। वेरीफाई हर एक क्वेश्चन में करा के दिखाना था, तो इसलिए मैं हर एक जगह वेरीफाई करा के दिखा रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 3rd 4th का। अब क्वेश्चन नंबर 4th देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th देखिएगा क्या है, 4th का 4th नंबर 144 198 144 198, ठीक है। तो इनके पहले प्राइम फैक्टर करा लो 144 का। ये एक इवन नंबर है, 2 से करोगे 2 7 जा 2, फिर 2 से करोगे 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 9, फिर 3 से करोगे तो यह आ जाएगा 3, और 3 से करोगे यह आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया इसके प्राइम। 198 का कर लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 2 से 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 से जाएगा 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 1 1, फिर 11 से जाएगा तो आ जाएगा 1, ओके। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, 11 से। तो अब यहाँ पर आप ऐसे भी राइट कर सकते हो कि 144 के फैक्टर्स क्या आए थे। देखो 1 2 3 4, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 4 टाइम था, और मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। फिर आएगा 198 के क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब अगर एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो एलसीएम के लिए क्या बताया था कि सबसे हाईएस्ट देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 है तो हमें पूरे के पूरे 4 लेने होंगे, 2 की पावर 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 दोनों लेने होंगे क्योंकि 3 यहाँ पर 2 हैं, तो 3 इंटू यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे जब करोगे तो देखिए यह आ जाएगा कितना 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो यहाँ से इतना निकल करके आया। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 16 9 जा 144 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा अब 144 में 11 का मल्टीप्लाई मीन्स तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 8 48 और कैरी 4, 11 1 जा 11 और 4 15, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1584। अब एचसीएफ निकाल दीजिएगा। तो एचसीएफ के लिए देखो कॉमन 2 और ये दोनों 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 9 2 जा 18, यानी एचसीएफ रहा होगा 18। यहाँ तक समझ में आया। ये था 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर 18 और 1584, ठीक है, आंसर सही है। तो इस बार मैंने इस तरह से कुछ इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो अब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ें। देखिए मैंने क्या किया, एलसीएम के लिए 1 2 3 4, यहाँ 4 पावर थी वो पूरी की पूरी ही लेनी पड़ेगी। आपको ये तो सिखाया गया कि जितने कॉमन मिल रहे हो उतने आप टेक कर लीजिए, और जितने नहीं मिल रहे हैं उनको भी टेक करना होगा जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 तो फिलहाल दोनों ही मिल गए थे, 11 किसी में भी नहीं है, तो 11 अगर एक में भी है तो भी उसको टेक करना होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो इस वजह से यहाँ पर इतना ऐसे किया। और एचसीएफ के लिए जितने हाईएस्ट दोनों में कॉमन मिलेंगे,
फैक्टर वही आपका एचसीएफ होगा। तो 2 यहाँ पर 1 टाइम मिला तो वो मैंने 2 राइट किया, 3 मुझे 2 टाइम मिला तो मैंने 3 2 टाइम राइट किया। अब इसे वेरीफाई करा के दिखाते हैं। क्लियर है? तो देखिए वेरीफाई कराओगे तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 15, 84 मल्टीप्लाई एचसीएफ आया 18, और इधर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 198। ठीक है, तो देखिए इनके मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ओके, तो क्या करोगे, तो इसमें आप किस तरह से मल्टीप्लाई कराओगे, वैसे तो डायरेक्ट करा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे 15, 84 और मल्टीप्लाई हम इसको लिख देंगे 20 - 2। अगर 20 - 2 लिखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 20 का इसमें करा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 24 या 80 होता है तो 0 आ जाएगा, कैरी 8। चलो अच्छा 0 लगा दो, 2 4 जा 8। ठीक है, एक 0 रख दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 5 2 जा 10 11, 2 1 जा 2 1 3, और माइनस ये 2 टाइम यानी 3 1 6 8 को सेपरेट कर दो। तो यहाँ पर 3 1 6 8 को सेपरेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, 7 में 6 जाएगा 1, और 6 में 1 जाएगा 5, और 11 में 3 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो इसका मीन्स जब इनका आपने मल्टीप्लाई कराया तो आंसर निकल के आया 28,512। ठीक है, ये आया। अब इसका प्रोडक्ट करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 198 था, तो आप इसे लिख सकते हैं 144 मल्टीप्लाई 200 - 2। ठीक है, तो इसका करा देंगे, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे जब इसका इस पूरे में कराएंगे, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 19 नहीं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, और 2 1 जा 2, इतना आ गया माइनस। तो माइनस वाला यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2। यहाँ पर 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 में 2 जाएगा, 5 बचेगा, और ये 8 और ये 2, यानी इसका भी प्रोडक्ट 28,512 आएगा। तो इस तरह से आप इसे वेरीफाई करा सकते हैं। ये प्रोडक्ट कराना समझ में आया? इस तरह से कराओगे तो आसानी से हो जाएगा जा करके। ठीक है, ब्रेक कर करके। क्लियर है? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर। समझ में आया? इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, फिर इसके बाद वो वेरीफाई कराने को कह रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखिएगा, उसमें भी यही एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करने हैं। 5th नंबर देखो क्या है, 396 1080। 396, 1080। ठीक है, 1080। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, यानी प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए कितना होगा, ये इवन है 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से 1 एंड 1, एंड लास्ट में 11 से 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर फैक्टर करना नहीं आता तो आप घर पर इसको प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ देखिए ये भी इवन है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 0, फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 2 7 जा 0, फिर 2 से करोगे 2 1 जा, और 2 3 जा, और 2 5 जा। ठीक है, अब ये 5 3 8, अब ये 3 से जाएगा, 3 4 जा, और 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 5 जा, एट लास्ट 5 से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये थे इसके प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए 396 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 राइट करेंगे, 3 की पावर 2 राइट करेंगे, और 11 की पावर 1 राइट करेंगे। 1080 के प्राइम फैक्टर्स 2 कितने टाइम था, 3 टाइम था, 2 की पावर 3 राइट करेंगे, और 3 की पावर 3 राइट करेंगे,
और 5 की पावर 1 राइट करेंगे। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 2 को ना पिक करके इसको पिक करेंगे, यानी 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ पर 11 की पावर 1, यानी सब एलसीएम में सबको एक साथ मल्टीप्लाई करा, जितना कॉमन मिल रहा है उनको तो कराना ही है और जितना कॉमन नहीं मिलता है उनको भी कराते हैं। तो अब यहाँ से इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, तो देखो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई और ये 5 पावर 1 का कोई मीन्स नहीं, 11 5 जा 55, ठीक है। अब इन सबका बस मल्टीप्लाई कराना है, तो इधर देखिएगा आप क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई 7 में करा दो, 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 21, 216 और मल्टीप्लाई 55 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कराना है, 55 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 220 -4 से करा दो, ठीक है। 260 में अगर यानी 220 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई कराने का मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको रफ में कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यानी 220 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 216 आएगा। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई कराना आसान हो जाएगा, देखो कैसे, 0 रख दो, 22 5 जा कितना होता है 110 की 0 कैरी 11, ठीक है। 22 5 जा 110 और 10 120 121 121 इतना आएगा, माइनस 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और 22 इतना, यानी माइनस करना है। तो इसको हम यहाँ पर राइट करने की बजाय 0 का 0 से तो 0 बचेगा और 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा और 0 बचा यहाँ पर, तो 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 1 और 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ये आ जाएगा LCM, यहाँ तक समझ में आया। तो LCM 11,880 आ रहा है, फोर्थ का 5th नंबर 11,880, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कराने का बस केवल मेथड था, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी से करना, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब HCF फाइंड आउट कर दीजिएगा। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे लीस्ट, LCM के लिए मैंने सबसे हाईएस्ट पावर देखी थी, LCM के लिए सबसे लीस्ट, सॉरी HCF के लिए सबसे लीस्ट देखेंगे। तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3, तो मतलब 3 की पावर 2 टेक करेंगे। और यहाँ पर 5 है और 11 है, इन दोनों में या तो 5 है नहीं, यहाँ भी 11 नहीं, तो बस इतना ही रहेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 4 × 9 ये आ जाएगा 36, ये HCF रहा होगा आपका 36, ठीक है। HCF कितना रहा होगा 36। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अभी वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई करा के देख लीजिएगा। वेरीफाई कैसे करोगे यहाँ पर बता देते हैं। वेरीफाई कराएंगे तो आप क्या लिखेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए LCM कितना है, LCM निकल कर आया था 11,880 मल्टीप्लाई HCM है 36, ठीक है। तो माइनस कर दो, सॉरी माइनस नहीं, इक्वल लगाइएगा, प्रोडक्ट यानी 396 और मल्टीप्लाई 1080 का, ओके। तो अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 11,880 मल्टीप्लाई 40 - 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 5 35 कैरी 3 और 4 1 जा 4 3 7 और 4 1 जा 4 और माइनस कर देना इसमें कितना, एक 0
और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 35 और कैरी 3 यानी 7 और इसके बाद 4 1 जा 4। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 0 और यहाँ पर आ जाएगा 8, 11 में 5 जाएगा 6 और 14 में 7 जाएगा 7, 6 में 4 जाएगा 2 और ये 4। मतलब इनका जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया यहाँ पर निकल करके 42, 76 और 80 इक्वल्स टू, ठीक है। इस तरह से आपने कराया। अब यहाँ पर इसको करा लीजिएगा 1080 मल्टीप्लाई 400 माइनस 4। अगर 400 माइनस 4 करोगे तो 396 ही तो मिलेगा आकर के। तो इसका मीन्स यहाँ से 000 लगा दीजिएगा और 000 के बाद फिर क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर एक 0 और 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4, यहाँ पर 0 8 और 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा और 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से यह क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो 42 7 76 80 दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो इसका मीन्स ये आपका वेरीफाई होगा और ये आपने क्वेश्चन सही किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th नंबर, ठीक है। इसमें भी वही करना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 1152 के। तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा देखिएगा, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और इसके बाद 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 16 64 के निकालिएगा 16 64। देखिए 2 से डिवाइड होगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 0 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 और इसके बाद आ जाएगा 0 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 26, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13, फिर 13 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। क्लियर है, ये सब फैक्टर आपको आने चाहिए, ओके। अब यहाँ से हम इनके फैक्टर्स राइट करेंगे। 1152 के फैक्टर्स देखिएगा, 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, यानी 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2। अब 16 64 के देखिएगा कितने हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। अब अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो देखिए क्या आएगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर यानी 2 की हाईएस्ट पावर 7 ही है दोनों में, तो हम 2 की पावर 7 टेक कर लेंगे और यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लेंगे और 13 की पावर 1 ले लेंगे। एलसीएम निकालने का आपको मेथड पता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर आप राइट करोगे, इसका आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13। यहाँ से इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7, 18 में 7 ऐड करोगे 25 की 5 कैरी 2, 9 और 9 1 जा 9 2 11 मल्टीप्लाई 13, तो 13 2 जा 26, ठीक है, कैरी 2, 13 5 जा 65 67, कैरी 6, 13 1 जा 13 6 19 की 9 कैरी 1, 13 1 जा 13 1 14। ये इसका एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम, ठीक है। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो देखिए एचसीएफ इक्वल्स टू, हम इसमें सबसे लीस्ट पावर देखते हैं, 2 की सबसे लीस्ट यानी दोनों में सेम है तो 2 की पावर 7 रहेगा, ठीक है। 13 इसमें है, इसमें नहीं है तो 13 नहीं लेंगे, 3 की पावर 2 इसमें है
और इसमें नहीं है तो हम इन दोनों को नहीं टेक करेंगे। अब इसका आंसर निकलेगा 128, यानी 2 की पावर 7 को जब आप ओपन करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम, तब ये आएगा 128। तो ये इसका एलसीएम था और ये इसका एचसीएफ था, ठीक है। इसी के आगे इसमें अभी बताना था कि वेरीफाई करा के दिखाना था कि जो एलसीएम निकले हैं और जो एचसीएफ निकला है उन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या उनका प्रोडक्ट दो नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आप यहाँ राइट करेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम था 14,976 मल्टीप्लाई एलसीएम है HCF है 128, नंबर है 1152 मल्टीप्लाई 1664। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। मैंने इसका पहले से मल्टीप्लाई करा लिया था 19, 16 और 928, 19, 16, 928, तो इसका भी इतना ही आने वाला है 19, 16, 928, ठीक है। और ये इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, दोनों देखो इक्वल आ गए, तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस वेरीफाई, ठीक है। 1916 928, 1916 928, ये था 4th नंबर का 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।